ऑप्शन ट्रेडिंग में 55 लाख डूबे, 45 लाख का कर्ज, आत्महत्या को मजबूर हुआ परिवार। मैं हूं आपके साथ करणदीप शर्मा। एक खबर उन सभी के लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग को कमाई और शॉर्टकट समझते हैं या फिर ऑनलाइन गेम्स की दुनिया में दिन रात डूबे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के एक हिला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक साधारण युवक ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में 55 लाख रुपए गंवा दिए और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र की, जहां का रहने वाला युवक सामान्य और मध्य वर्ग के परिवार से ताल्लुक़ रखता है। शुरुआत में छोटे छोटे निवेश किए, फिर उम्मीदों की जाल में फंसकर बैंक और रिश्तेदारों से 45 लाख रुपए का कर्ज ले लिया और सब कुछ लगा दिया ऑप्शन ट्रेडिंग में। लेकिन बाजार की चाल में उसकी ज़िंदगी पलट कर रख दी। कुछ ही महीनों में पूरे 55 लाख रुपए डूब गए। इतना ही नहीं, अब स्थिति ये है कि बच्चों की पढ़ाई तक छूट गई, घर में चूल्हा नहीं जलता, परिवार पूरी तरह से आर्थिक तबाही की गिरफ्त में आ चुका है और पूरा परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है। युवक ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे मामले की जांच और राहत की मांग की है। उसका दावा है कि खुद SBI ने स्वीकार किया है कि अमेरिका की कंपनी जेन स्टील ने 44,000 करोड़ भारतीय निवेशकों से ट्रैपिक के जरिए ठगे हैं। पीड़ित युवक का कहना है कि जब निवेश को सिर्फ घाटा हुआ है तो फिर ब्रोकरेज और टैक्स जैसे चार्ज क्यों वसूले जा रहे हैं। उसकी मांग है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान उठाने वाले निवेशकों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाए और अगर फ्रॉड साबित हो तो रिफंड की व्यवस्था की जाए। ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बल्कि हर उस युवा की चेतावनी है जो बिना पूरी जानकारी के ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो या गेमिंग प्लेटफॉर्म में फंस रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट सिर्फ सपनों का नहीं, जिंदगियों को तबाह कर देता है। पीलीभीत में कई ऐसे मामले हैं जो ऑनलाइन गेमिंग से फ्रॉड होकर ठगे जा चुके हैं। आइए अब हम जानते हैं पीलीभीत के एक ऐसे शख्स से जो ऑनलाइन गेमिंग में फ्रॉड के तहत 55 लाख रुपए गंवा बैठा। उसकी जुबानी क्या कहती है, सुनिए। ये 2024 में भारतीय शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग में लगभग 55 लाख रुपए मेरा डूब चुका है और 45 लाख का मेरे ऊपर कर्ज हो गया है। बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी की, बहुत स्टडी करने के बाद भी लॉस होता रहा। लॉस का कारण खुद को ही जिम्मेदार मानते थे, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अपने 105 पन्नों के अंतरिम आदेश में ये बताया है कि 2024 में जो डेली एक्सपायरी होती थी उसमें जेन स्ट्रीट नामक के कंपनी ने धोखाधड़ी से मार्केट को मैनिपुलेट करके लगभग 40,000 करोड़ रुपए उन्होंने अवैध तरीके से कमाए हैं। ये बात सेबी ने खुद बताई है। तो मैं इस ज्ञापन के माध्यम से श्री प्रधानमंत्री जी से और कहना चाहता हूं कि जो भी हमारा पैसा लॉस हुआ है 2024 में, प्लीज़ हमारा पैसा वहां से वापस करवाइए। और लॉस के बाद भी हमसे 5 तरीके के टैक्स लिए गए हैं, उन टैक्स के पैसे भी वापस कराए जाएं, क्योंकि हम लोगों का समय बहुत ख़राब है। मुझे नहीं पता कि कब मेरे साथ क्या हो जाएगा या मैं खुद के साथ कब क्या कर लूँगा। हम जहाँ कहाँ से लाए थे आप? कुछ पैसा मेरे पास था, 45 लाख मैंने किया है दोस्तों, जो ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल आपको दिखा कर लिया। जो गेम है वो खेलते हैं, कई बार आप ही की तरह उनकी तबाही भी हो जाए, तो उनके लिए किस तरह का क्या मैं यही हूँ कि इस शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने का कोई भी रास्ता नहीं है। उदाहरण मैं आपके सामने हूँ, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। आत्महत्या के अलावा कोई भी विकल्प मेरी ज़िंदगी में नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, प्लीज़ इन सब प्लेटफॉर्म से दूर रहें। और सरकार से भी निवेदन है,
ऐसे प्लेटफॉर्म को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, जिससे हमारे देश के युवाओं का जीवन नर्क के गर्त में जा रहा है। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप ट्रेडिंग में लगातार इंटरेस्टिंग थे, तमाम तरह के गेम्स है, तो उसमें किस तरह के लोग इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसमें किस तरह के लोग करते हैं? इसमें सबसे अधिक तो बेरोजगार लोग हैं जो रोजगार की तलाश में यहाँ पे आते हैं, और कहा जाए तो कुछ नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं जो अतिरिक्त आय के वजह से यहाँ पे अपना खाता बनाते हैं, डीमेट अकाउंट, और काम करते हैं ताकि एक अतिरिक्त आय हो जाएगी। युवा और पीढ़ी आपकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा 18 साल से लेकर 30 साल तक के युवा हैं इसमें, सबसे ज्यादा कहा जाए तो। कितना कर्ज है वर्तमान में? 45 लाख का कर्ज है, और मैं कर्ज की वजह से बीपी और शुगर का पेशेंट हो चुका हूँ। मतलब मुझे नहीं पता कि कब मेरे साथ क्या होगा, कौन सी रात के बाद मुझे सुबह नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे अंदर से फील होता है।